क्या डर आपको बार बार रोक देता है? क्या दिल में कुछ बड़ा करने की चाह है पर कदम आगे नहीं बढ़ते? अगर हां, तो आज की ये हिंदी ऑडियो बुक आपके लिए एक नई शुरुआत बन सकती है। आज हम लेकर आए हैं हाउ टू ओवरकम फियर एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। एक ऐसी पावरफुल बुक जो आपको सिखाएगी कि डर से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना और हर हाल में एक्शन लेना ही असली जीत है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपके माइंडसेट को बदलने वाला अनुभव है जो आपके अंदर छुपी हिम्मत को जगाएगा और आपको अपने सपनों के करीब ले जाएगा। आप जानेंगे कि फियर क्यों आता है, कैसे ये हमें रोकता है और कैसे फेथ, कॉन्फिडेंस और सही थिंकिंग से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हर चैप्टर आपको रियल लाइफ सिचुएशंस से जोड़ता है, जहां आप खुद को महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव देखेंगे। अगर आप ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, अगर फेलियर का डर आपको रोक रहा है, अगर लोगों की बातों का डर आपको पीछे खींच रहा है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेगा मोटिवेशन, क्लैरिटी और एक नया डायरेक्शन जिससे आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। हिंदी ऑडियो बुक चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक परिवार है जहाँ देश विदेश, गांव शहर, हर जगह से लोग जुड़ते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर करने की जर्नी शुरू करते हैं। आप कहाँ से सुन रहे हैं, हमें जरूर बताइए ताकि ये जुड़ाव और मजबूत हो सके। अगर आप अपने डर को हराकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए। शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, अंत तक बने रहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज आपको रोक देती है? वही आवाज जो कहती है, नहीं ये मत करो, कहीं गलती हो गई तो, कहीं लोग क्या कहेंगे, कहीं आप हार गए तो। आज हम उस आवाज को समझने और उसे हराने की शुरुआत कर रहे हैं। ये चैप्टर 1 है, अंडरस्टैंड एंड कॉन्कर, यानी पहले समझो फिर जीत हासिल करो। क्योंकि जब तक आप डर को समझेंगे नहीं, तब तक आप उसे हरा नहीं सकते। डर कोई दुश्मन नहीं है, ये एक सिग्नल है जो हमें बताता है कि कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इस सिग्नल को खतरा मान लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। सोचिए, जब आप छोटे थे तब आपको चलना भी नहीं आता था। आप गिरते थे, फिर उठते थे, फिर गिरते थे, लेकिन आपने चलना सीख लिया क्योंकि आपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यही जिंदगी का पहला लेसन था। लेकिन बड़े होते होते हमने गिरने से ज्यादा डरना सीख लिया और कोशिश करना कम कर दिया। चैप्टर 1 हमें यही सिखाता है कि फियर को समझना ही उसकी पावर को कम करना है। अब बात आती है स्नेक्स एंड लैडर्स की। जिंदगी भी बिल्कुल इसी गेम की तरह है। कभी हम तेजी से आगे बढ़ते हैं जैसे लैडर, और कभी अचानक नीचे गिर जाते हैं जैसे स्नेक। लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो गेम छोड़ता नहीं है, क्योंकि हर गिरावट एक सीख है, हर हार एक नई समझ देती है और हर डर एक मौका देता है खुद को मजबूत बनाने का। जब आप डर से भागते हैं तो आप गेम से बाहर हो जाते हैं, लेकिन जब आप डर का सामना करते हैं तो आप लेवल अप करते हैं। अब बात करते हैं नो एंड कॉन्कर की, यानी जानो और जीत लो। हर डर के पीछे एक रीजन होता है, कभी पास्ट एक्सपीरियंस, कभी फेलियर, कभी रिजेक्शन और कभी सिर्फ इमेजिनेशन। लेकिन जब आप उस डर को पहचान लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं, तो वो आधा खत्म हो जाता है। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो आप ये समझ सकते हैं कि असल में आपको लोगों के जजमेंट का डर है। और जब आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। फेस इट, यानी उसका सामना करो। ये सबसे पावरफुल स्टेप है, क्योंकि जितना आप डर से दूर भागेंगे, उतना ही वो आपके पीछे भागेगा। लेकिन जैसे ही आप एक छोटा सा स्टेप आगे बढ़ाते हैं, डर कमजोर पड़ने लगता है। इमेजिन कीजिए, आप अंधेरे कमरे में जाने से डरते हैं, लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं, सारा डर खत्म हो जाता है। डर अंधेरे जैसा है और अंडरस्टैंडिंग उस लाइट की तरह है। इट्स अ मैटर ऑफ डिसाइडिंग, यानी ये सब एक डिसीजन से शुरू होता है। आप डिसाइड करते हैं कि आप डर के साथ जीना चाहते हैं या उसके बिना। आप डिसाइड करते हैं कि आप सेफ खेलेंगे या अपने सपनों के लिए रिस्क लेंगे। जिंदगी में कोई भी बदलाव डिसीजन के बिना नहीं आता, और ये डिसीजन आज अभी इसी पल लिया जा सकता है कि अब मैं डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। अब मैं एक्शन लूंगा, चाहे मैं डरता ही क्यों ना रहूं। क्योंकि करेज का मतलब डर का खत्म होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है। रिफ्लेक्शन का मतलब है खुद से सवाल करना। क्या मैं अपने डर की वजह से पीछे हट रहा हूं? क्या मैं अपनी पोटेंशियल को इग्नोर कर रहा हूं? क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं सच में चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो आज चेंज का दिन है।
प्रेयर इस चैप्टर का एक इमोशनल और स्पिरिचुअल पार्ट है जो हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो हमें गाइड करती है, हमें बस उस पर भरोसा करना है। जब आप अपने डर को उस ताकत के हवाले करते हैं तो आपके अंदर एक शांति आती है, एक कॉन्फिडेंस आता है जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो आज का मैसेज बहुत क्लियर है, डर को समझो, उसे पहचानो और उसका सामना करो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो डर के बावजूद रुकता नहीं बल्कि आगे बढ़ता है। यह सिर्फ शुरुआत है, आगे के चैप्टर्स में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे हर तरह के फियर को स्टेप बाय स्टेप खत्म किया जा सकता है। आप बस जुड़े रहिए और अपने अंदर हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी साफ कारण के दिल तेज धड़कने लगे, हाथ ठंडे पड़ जाएं और दिमाग में बस एक ही ख्याल घूमता रहे कि कुछ गलत होने वाला है? यही है फियर का असली असर, और आज हम चैप्टर 2 में इसे गहराई से समझने वाले हैं। फोबियाज, फियर्स एंड पैनिक अटैक्स, यानी डर के अलग अलग रूप और उनका हमारे जीवन पर असर। क्योंकि हर डर एक जैसा नहीं होता, कुछ डर हमें बचाते हैं और कुछ हमें बांध देते हैं। और जब हम फर्क नहीं समझ पाते तो हम उसी चीज से डरने लगते हैं जो हमें आगे बढ़ा सकती है। सबसे पहले समझते हैं वाई आर वी अफ्रेड, हम डरते क्यों हैं? इंसान का दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए बना है। जब भी उसे खतरे का अंदेशा होता है वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हमारा दिमाग इमेजिनरी खतरे को भी रियल मान लेता है, जैसे लोगों के सामने बोलना, नई जगह जाना या नया काम शुरू करना। असल में ये खतरे नहीं होते, लेकिन हमारा माइंड इन्हें भी डेंजर की तरह ट्रीट करता है, और यही से शुरू होता है अननेसेसरी फियर। अब बात करते हैं फोबियाज की। फोबिया एक ऐसा इंटेंस डर होता है जो अक्सर लॉजिक से परे होता है, जैसे ऊंचाई का डर, अंधेरे का डर, भीड़ का डर या किसी खास सिचुएशन का डर। इसमें इंसान जानता है कि उसका डर पूरी तरह सही नहीं है, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता, और धीरे धीरे ये डर उसकी जिंदगी को सीमित करने लगता है। फिर आता है पैनिक अटैक। ये डर का सबसे तेज और अचानक आने वाला रूप है। इसमें दिल तेजी से धड़कता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कई लोग इसे समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि उन्हें कोई सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, जबकि असल में ये उनका फियर रिस्पॉन्स होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे समझकर और कंट्रोल करके धीरे धीरे कम किया जा सकता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, फेमस पीपल एंड देयर फियर्स। आप सोचते होंगे कि जो लोग सक्सेसफुल हैं उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन सच ये है कि हर बड़ा इंसान कभी न कभी डर से लड़ा है। कई बड़े स्पीकर्स को पब्लिक स्पीकिंग का डर था, कई एक्टर्स को रिजेक्शन का डर था, कई लीडर्स को फेलियर का डर था। फर्क बस इतना है कि उन्होंने डर को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे एक स्टेप बना लिया आगे बढ़ने का। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट टू डू? जब डर आए तो क्या करें? सबसे पहले उसे पहचानें, उसे दबाने की कोशिश न करें, क्योंकि जितना आप उसे दबाएंगे वो उतना ही मजबूत होगा। खुद से कहें कि हाँ, मैं डर रहा हूं और ये ठीक है। फिर धीरे धीरे उस सिचुएशन का सामना करें। छोटे छोटे स्टेप्स लें, जैसे अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो पहले एक व्यक्ति से बात करें, फिर 2, फिर ग्रुप में जाएं। धीरे धीरे आपका माइंड सीखने लगेगा कि ये सिचुएशन सेफ है और डर कम होने लगेगा। इसके साथ ही अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब भी पैनिक जैसा फील हो तो धीरे धीरे गहरी सांस लें। इससे आपका बॉडी सिग्नल लेता है कि सब ठीक है और वो काम होने लगता है। अब बात करते हैं डिवाइन हेल्प, यानी अंदर की ताकत। हर इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे गाइड करती है। जब हम डर में होते हैं तो हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अकेले नहीं हैं। जब आप अपने डर को उस हायर पावर के हवाले करते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी शांति आती है और आप सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। डू नॉट बी अफ्रेड, यह सिर्फ एक लाइन नहीं, एक माइंडसेट है। इसका मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब है कि आप डर को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। आप उसे महसूस करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़ेंगे। फॉर लाफ्स, ये पार्ट हमें याद दिलाता है कि हर चीज को बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अपने डर पर हंसना भी उसे कमजोर कर देता है, क्योंकि जब आप हंसते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स होता है और फियर की इंटेंसिटी कम हो जाती है। रिफ्लेक्शन, अब समय है खुद से सवाल करने का। क्या मैं अपने डर को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रहा हूं?
क्या मैं उन चीजों से डर रहा हूं जो असल में खतरा नहीं है? क्या मैं अपने कंफर्ट जोन में फंसा हुआ हूं? अगर जवाब हां है, तो आज से बदलाव शुरू करें। छोटे छोटे स्टेप्स लें और खुद को प्रूव करें कि आप अपने डर से बड़े हैं। प्रेयर। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि जब हम अपने डर को शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं और उसे एक हायर पावर के सामने रखते हैं, तो हमारे अंदर क्लैरिटी और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ते हैं। यह एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है जो हमें अंदर से मजबूत करता है। तो इस चैप्टर का सीधा मैसेज है, डर को समझो, उसके रूप को पहचानो और उसे कंट्रोल करना सीखो। क्योंकि जब आप फियर को समझ लेते हैं, तो वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बन सकता है। ये जर्नी अभी जारी है और हर स्टेप पर आप अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं। बस खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस डर से आप भाग रहे हैं, वही डर कभी कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है? क्या हो अगर फियर दुश्मन नहीं बल्कि एक हिडन गाइड हो जो सही समय पर आपको संभालता है? आज चैप्टर 3 में हम इसी सच को समझने वाले हैं, द पॉजिटिव साइड ऑफ फियर, यानी डर का वो पहलू जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम हमेशा डर को नेगेटिव मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सही तरीके से देखा जाए तो फियर हमें बचाता है, संभालता है और कई बार हमें बेहतर इंसान बनाता है। सबसे पहले समझते हैं हेल्थ पैरामीटर्स। जब आप किसी खतरनाक सिचुएशन में होते हैं, जैसे सड़क पार करते समय तेज गाड़ी आती दिखे या कोई अचानक खतरा सामने आ जाए, तो आपका शरीर तुरंत रिएक्ट करता है। दिल तेज धड़कने लगता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं और आप तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। यही फियर का पॉजिटिव इफेक्ट है। यह आपके शरीर को रेडी करता है ताकि आप खुद को बचा सकें। अगर ये फियर ना होता तो शायद हम कई खतरों को पहचान ही नहीं पाते। यानी कुछ डर जरूरी है क्योंकि वही हमें जिंदा और सुरक्षित रखता है। अब बात करते हैं सेफ्टी पैरामीटर्स। इमेजिन कीजिए, अगर आपको ऊंचाई से बिल्कुल भी डर न लगे, तो क्या आप बिना सोचे समझे किसी भी ऊंची जगह पर चले जाएंगे? शायद हाँ, और यही चीज आपको खतरे में डाल सकती है। लेकिन थोड़ा सा फियर आपको सावधान बनाता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सेफ है और क्या नहीं। यही रीजन है कि फियर हमें रेकलेस होने से बचाता है और हमें स्मार्टर डिसीजंस लेने में मदद करता है। यह हमें लिमिट नहीं करता, बल्कि हमें सही बाउंड्रीज देता है। अब आते हैं हैप्पीनेस पैरामीटर्स। यह सुनने में थोड़ा अलग लग सकता है कि फियर और हैप्पीनेस का क्या कनेक्शन है। लेकिन सोचिए, जब आप किसी मुश्किल काम को करने से डरते हैं और फिर भी उसे कर लेते हैं, उस मोमेंट में जो खुशी मिलती है वो अलग ही लेवल की होती है। जैसे पहली बार स्टेज पर बोलना, पहली बार कोई बड़ा डिसीजन लेना या कोई नया रिस्क उठाना। उस जीत की फीलिंग इसलिए खास होती है क्योंकि आपने अपने डर को हराया है। यानी फियर हैप्पीनेस को और मीनिंगफुल बना देता है। बिना डर के जीत का मजा भी अधूरा रहता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ अ बैड एग्जाम्पल। इसका मतलब है कि कभी कभी हम गलत उदाहरणों से भी सीखते हैं। जैसे आपने किसी को देखा जो डर की वजह से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया, जिसने हर मौके को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रिस्क लेने से डरता था। ऐसे लोग हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने डर के सामने हार मान लेंगे तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही बन सकती है। ये एक वार्निंग साइन है जो हमें समय रहते जागने का मौका देता है। अब जरा अपने लाइफ के बारे में सोचिए। क्या आप भी कहीं किसी डर की सपना है? क्या कोई को ओढ़ दिया क्योंकि आपको लगा कि आप फेल हो सकते हैं या लोग क्या कहेंगे? अगर ऐसा है तो ये चैप्टर आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है। फियर को हटाने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझिए और उसका सही यूज कीजिए। जब भी डर आए, खुद से पूछिए, क्या ये डर मुझे बचा रहा है या मुझे रोक रहा है? अगर वो आपको बचा रहा है तो उसे रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन अगर वो आपको रोक रहा है तो उसे चैलेंज कीजिए। यही बैलेंस आपको आगे बढ़ाएगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन, यानी खुद से ईमानदारी से सवाल करना। क्या मैं हर डर को नेगेटिव मान लेता हूं? क्या मैं उस डर को भी अवॉइड कर रहा हूं जो मुझे ग्रो कर सकता है? क्या मैं अपने कंफर्ट जोन में ही सेफ रहना चाहता हूं या सच में कुछ बड़ा करना चाहता हूं? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन इनके जवाब ही आपकी डायरेक्शन तय करेंगे। फॉर लाफ्स, ये पार्ट हमें याद दिलाता है कि लाइफ को थोड़ा हल्का रखना भी जरूरी है। कभी कभी हम अपने डर को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमें हंसने भी नहीं देता। लेकिन जब आप अपने डर को थोड़ा लाइट लेते हैं, उस पर मुस्कुराते हैं, तो उसका असर कम होने लगता है, क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है और आप सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। अब बात आती है प्रेयर। यह सिर्फ एक रिचुअल नहीं, बल्कि एक कनेक्शन है। जब आप अपने डर को एक्सप्रेस करते हैं
और उसे एक हायर पावर के सामने रखते हैं तो आपके अंदर एक नई स्ट्रेंथ आती है। आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं और यही फीलिंग आपको अंदर से मजबूत बनाती है। तो इस चैप्टर का मैसेज बहुत क्लियर है। फियर को दुश्मन मत बनाइए, उसे अपना गाइड बनाइए। सही डर आपको बचाएगा, गलत डर आपको रोकेगा। फर्क समझना ही असली समझदारी है। जब आप ये बैलेंस सीख जाते हैं तो आप डर के साथ नहीं बल्कि डर के ऊपर जीना शुरू कर देते हैं। और वहीं से शुरू होती है एक कॉन्फिडेंट और फुलफिलिंग लाइफ, जहां आप हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और हर डर को एक नए लेसन की तरह महसूस करते हैं। क्या आप उस पल को पहचानते हैं जब दिल कहता है आगे बढ़ो और दिमाग तुरंत कहता है रुक जाओ? यही वो जगह है जहां आपकी जिंदगी का डायरेक्शन तय होता है। आज चैप्टर 4 में हम उसी फैसले की ताकत को समझने वाले हैं। डू इट इवन इफ यू आर अफ्रेड, यानी डर लगे फिर भी करो। क्योंकि सच ये है कि करेज डर खत्म होने के बाद नहीं आता, करेज एक्शन लेने के बाद आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर हम कदम उठाएंगे, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल उलट है। एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस पैदा होता है और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्रूथ है। अब जरा अपने लाइफ के कुछ मोमेंट्स याद कीजिए जब आप किसी काम से डर रहे थे लेकिन आपने फिर भी उसे किया। चाहे वो पहली बार स्टेज पर बोलना हो, पहली बार इंटरव्यू देना हो या किसी नए अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना हो। उस मोमेंट में डर था, लेकिन जैसे ही आपने एक्शन लिया आपके अंदर एक नई एनर्जी आई, एक नया भरोसा पैदा हुआ। यही है एक्शन डिस्पल्स फियर, यानी एक्शन डर को खत्म करता है। डर को सोच सोच कर एनालाइज करने से वो कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। लेकिन जैसे ही आप एक छोटा सा कदम उठाते हैं डर की पकड़ ढीली होने लगती है, क्योंकि आपका माइंड प्रूफ देखता है कि आप सेफ हैं और आप केपेबल हैं। अब बात करते हैं वॉट यू से इज वॉट यूल डू, यानी आप जो बोलते हैं वही आपकी रियलिटी बनती है। अगर आप बार बार कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं डर रहा हूं, तो आपका माइंड उसी को सच मान लेता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं डर रहा हूं लेकिन फिर भी करूंगा, तो आपका माइंड आपको सपोर्ट करने लगता है। वर्ड्स सिर्फ शब्द नहीं होते, ये आपकी डायरेक्शन तय करते हैं। इसलिए अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज कीजिए, क्योंकि वही आपके एक्शंस को शेप देते हैं। अब एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल, इफ इट्स पॉसिबल टेक दिस कप फ्रॉम मी। ये एक ऐसा मोमेंट दिखाता है जहां डर पूरी तरह रियल है और इंसान उसे महसूस कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो पीछे नहीं हटता। ये हमें सिखाता है कि डर महसूस करना कमजोरी नहीं है, बल्कि उस डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली स्ट्रेंथ है। जिंदगी में कई बार हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहां क्लैरिटी नहीं होती, जहां रिस्क होता है, जहां फेलियर का डर होता है, लेकिन वही डिसीजंस हमें ग्रो कराते हैं। अब इमेजिन कीजिए अगर आप हर बार डर की वजह से रुक जाते तो आज आप जहां हैं वहां भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हर छोटी जीत के पीछे एक ऐसा मोमेंट था जब आपने डर के बावजूद कदम उठाया था। अब बात करते हैं छोटे स्टेप्स की। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें एक ही बार में बड़ा चेंज लाना होगा, लेकिन सच ये है कि बड़े चेंजेस छोटे छोटे एक्शन से ही बनते हैं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो सीधे 1000 लोगों के सामने जाने की जरूरत नहीं है। पहले मिरर के सामने बोलिए, फिर एक दोस्त के सामने, फिर छोटे ग्रुप में। धीरे धीरे आपका फियर कम होता जाएगा, क्योंकि आपका माइंड नई रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगेगा। कंसिस्टेंसी यहां सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार एक्शन लेने से नहीं बल्कि बार बार एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ओवर थिंकिंग फियर का सबसे बड़ा दोस्त है। जितना आप सोचते जाएंगे उतना ही डर बढ़ता जाएगा। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, तुरंत कोई छोटा एक्शन लीजिए, क्योंकि एक्शन ही उस साइकिल को तोड़ता है। आप परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहेंगे तो वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट एक्शन लेने से बनता है, ना कि इंतजार करने से। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन, यानी खुद से ऑनेस्ट सवाल करना। क्या मैं अपने डर को एक्सक्यूज बना रहा हूं? क्या मैं अपने सपनों को सिर्फ इसलिए टाल रहा हूं क्योंकि मुझे रिस्क लेने से डर लगता है? क्या मैं अपनी कंफर्ट जोन में ही सेफ रहना चाहता हूं या सच में कुछ बड़ा अचीव करना चाहता हूं? ये सवाल अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं के जवाब आपको आगे बढ़ाएंगे। फॉर लाफ्स हमें याद दिलाता है कि हर चीज को बहुत हैवी बनाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अपने डर को थोड़ा हल्का लेना, उस पर मुस्कुराना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप रिलैक्स रहते हैं तो आपका माइंड बेटर डिसीजंस ले पाता है।
अब आते हैं प्रेयर। ये पार्ट हमें कनेक्ट करता है उस इनर स्ट्रेंथ से जो हर इंसान के अंदर होती है। जब आप अपने डर को एक्सप्रेस करते हैं और उसे एक हायर पावर के सामने रखते हैं तो आपके अंदर एक शांति आती है, एक क्लैरिटी आती है और आपको महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं। ये फीलिंग आपको एक्शन लेने की हिम्मत देती है। तो इस चैप्टर का सीधा मैसेज है, इंतजार मत करो, डर खत्म नहीं होगा, लेकिन आप मजबूत हो सकते हैं। इसलिए जब भी लाइफ आपको कोई मौका दे और डर आपको रोकने की कोशिश करे तो खुद से कहो, मैं डर रहा हूं लेकिन मैं फिर भी करूंगा। क्योंकि जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं, बल्कि हर बार एक कदम आगे बढ़ाता है। यही हैबिट धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है और आप वो इंसान बन जाते हैं जो फियर को कंट्रोल करता है। फियर आपको कंट्रोल नहीं करता। यही असली फ्रीडम है, यही असली ग्रोथ है और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही है? लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया तो? अगर मैं परफेक्ट नहीं निकला तो? चैप्टर 5 में हम इन्हीं गहरे डर का सामना करने वाले हैं। डोंट लेट इट डिफीट यू, यानी डर को आपको हराने मत दीजिए। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग बाहर की वजह से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर की वजह से रुक जाते हैं और वही डर धीरे धीरे उनकी पहचान बन जाता है। आज हम उस पहचान को बदलने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन, यानी ठुकराए जाने का डर। यह डर हमें लोगों से दूर रखता है, हमें अपने विचार बोलने से रोकता है, हमें अपॉर्चुनिटीज लेने से रोकता है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो हम टूट जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि रिजेक्शन आपको तोड़ता नहीं है, बल्कि आपको डायरेक्शन देता है। हर नो आपको उस सही यस के करीब ले जाता है जिसे आप डिजर्व करते हैं। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा दरवाजा आपके लिए खुलने वाला था? इसलिए रिजेक्शन को पर्सनल मत लीजिए, उसे प्रोसेस का हिस्सा मानिए। अब बात करते हैं फियर ऑफ फेलियर, यानी असफलता का डर। यह सबसे कॉमन डर है जो हमें शुरुआत करने से पहले ही रोक देता है। हम सोचते हैं कि अगर हम हार गए तो लोग हंसेंगे, हमारी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन रियलिटी यह है कि फेलियर कोई अंत नहीं है, ये एक फीडबैक है। यह आपको बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा ताकि आप उसे बेहतर कर सकें। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान ने फेलियर का सामना किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उसे एंड नहीं बल्कि लेसन माना। अब आते हैं फियर ऑफ व्हाट अदर्स विल से, यानी लोग क्या कहेंगे। यह डर हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है। हम अपने डिसीजंस अपने दिल से नहीं बल्कि लोगों की राय से लेने लगते हैं। हम अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि लोग जज करेंगे। लेकिन सच ये है कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, चाहे आप कुछ करें या ना करें। इसलिए अगर आपको सुनना ही है तो अपने दिल की आवाज सुनिए, क्योंकि वही आपको सही दिशा देगा। अब बात करते हैं फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी आलोचना का डर। जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो हमें बुरा लगता है, हमें लगता है कि हम सही नहीं हैं। लेकिन हर क्रिटिसिज्म गलत नहीं होता। कुछ क्रिटिसिज्म हमें इंप्रूव करने में मदद करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें यह समझना है कि कौन सा क्रिटिसिज्म यूजफुल है और कौन सा इग्नोर करना है। अगर आप हर बात को दिल पर लेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप सही फीडबैक को एक्सेप्ट करेंगे तो आप लगातार बेहतर होते जाएंगे। अब एक इंटरेस्टिंग डर, फियर ऑफ सक्सेस। जी हां, कई लोग सक्सेस से भी डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे सक्सेसफुल हो गए तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और वे उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वे खुद को पीछे खींच लेते हैं। ये एक हिडन फियर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा केपेबल हैं और सक्सेस आपके लिए बोझ नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं फियर ऑफ बीइंग इम्परफेक्ट, यानी परफेक्ट न होने का डर। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सब कुछ परफेक्ट करना है तभी हम शुरुआत करेंगे। लेकिन परफेक्शन एक इल्यूजन है। अगर आप परफेक्ट होने का इंतजार करेंगे तो आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। ग्रोथ इम्परफेक्ट एक्शन से ही आती है। आप गलतियां करेंगे और उन्हीं गलतियों से सीखकर बेहतर बनेंगे। इसलिए इम्परफेक्ट होना कमजोरी नहीं बल्कि लर्निंग का हिस्सा है। अब एक और डर, फियर ऑफ बीइंग मेड अ फूल ऑफ, यानी लोगों के सामने मूर्ख दिखने का डर। यह डर हमें नए एक्सपेरिमेंट्स करने से रोकता है, हमें सेफ जोन में रखता है। लेकिन याद रखिए, हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, हर कॉन्फिडेंट इंसान कभी ऑकवर्ड था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने लोगों के सामने सीखने का रिस्क लिया और धीरे धीरे बेहतर होते गए। अब एक इंस्पायरिंग हिस्सा,
एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पल। यह हमें दिखाता है कि कैसे कुछ लोग अपने डर के बावजूद असाधारण काम करते हैं। वे भी डरते हैं, लेकिन वे उसे एक्सक्यूज नहीं बनाते। वे उसे एनर्जी में बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही माइंडसेट आपको अलग बनाता है। अब थोड़ा हल्का पल फॉर लाफ्स। कभी कभी अपने डर पर हंसना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने फियर को बहुत सीरियस बना लेते हैं तो वो और बड़ा लगने लगता है। लेकिन जब आप उसे हल्का लेते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। अब आते हैं रिफ्लेक्शन। खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं रिजेक्शन के डर से पीछे हट रहा हूं? क्या मैं फेलियर से बचने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहा? क्या मैं लोगों की राय को अपनी जिंदगी का कंट्रोल दे चुका हूं? अगर जवाब हां है तो आज बदलाव का दिन है, क्योंकि जब तक आप इन डर को पहचानेंगे नहीं तब तक आप उनसे मुक्त नहीं हो सकते। और आखिर में प्रेयर। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमें संभालती है। जब हम अपने डर को उस शक्ति के सामने रखते हैं तो हमारे अंदर एक नई शांति और हिम्मत पैदा होती है। तो इस चैप्टर का साफ मैसेज है, डर को अपनी हार मत बनने दीजिए, उसे अपनी ताकत बनाइए। क्योंकि जब आप इन अंदर के डर को जीत लेते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप आसान लगने लगती है और आप वो सब करने लगते हैं जो पहले असंभव लगता था। यही असली जीत है, यही असली आजादी है और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जितना ज्यादा आप डर से लड़ते हैं उतना ही वो मजबूत होता जाता है? और कभी ऐसा भी होता है कि बिना लड़ाई के ही अंदर एक शांति आ जाती है और वही डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। चैप्टर 6 हमें इसी गहरे सच तक लेकर जाता है। परफेक्ट लव फाइट्स फियर, यानी सच्चा प्रेम डर को खत्म कर देता है। क्योंकि जहां सच्चा प्रेम होता है वहां असुरक्षा नहीं होती, वहां भरोसा होता है, और जहां भरोसा होता है वहां डर टिक नहीं पाता। सबसे पहले समझते हैं द पावर ऑफ परफेक्ट लव। ये कोई सामान्य भावना नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो आपके अंदर से इनसिक्योरिटी, डाउट और एंग्जाइटी को धीरे धीरे डिसॉल्व करती है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, जब आप अपने फ्लॉज के साथ भी खुद से प्यार करना सीखते हैं, तब आप दूसरों के जजमेंट से डरना बंद कर देते हैं। क्योंकि अब आपकी वैल्यू बाहर के लोगों की राय से नहीं बल्कि आपके अंदर के विश्वास से तय होती है। यही परफेक्ट लव की शुरुआत है। अब बात करते हैं फियर इज अ लाई। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। कई बार हमारा डर सच नहीं होता, वो सिर्फ हमारे माइंड की कहानी होती है। हम वर्स्ट केस सिनारियो इमेजिन करते हैं और उसे सच मान लेते हैं, लेकिन रियलिटी में वो सिचुएशन उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी हमने अपने दिमाग में बना ली होती है। परफेक्ट लव इस इल्यूजन को तोड़ता है, क्योंकि जब आप ट्रस्ट में होते हैं तो आप चीजों को क्लियर तरीके से देख पाते हैं। आप इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच फर्क समझ पाते हैं। अब समझते हैं द ट्रुथ अबाउट परफेक्ट लव। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी या चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप उन चैलेंजेस का सामना फियर से नहीं बल्कि फेथ से करेंगे। आप हर सिचुएशन में ये भरोसा रखेंगे कि आप उसे हैंडल कर सकते हैं, और अगर आप गिरते भी हैं तो आप फिर उठ सकते हैं। ये माइंडसेट आपको अंदर से मजबूत बनाता है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, हाउ टू नो गॉड बेटर। इस चैप्टर का स्पिरिचुअल साइड हमें यह सिखाता है कि जब आप एक हायर पावर से कनेक्ट होते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं होते। आपको लगता है कि कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई आपको संभाल रहा है, और यही फीलिंग आपके डर को कम करती है, क्योंकि अब आप हर सिचुएशन में सपोर्टेड महसूस करते हैं। अब बात करते हैं द ब्लेसिंग्स ऑफ परफेक्ट लव। जब आप फियर की जगह लव को चुनते हैं तो आपकी जिंदगी में कई पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आप लोगों के साथ बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं, आप रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, आप अपने डिसीजंस में क्लैरिटी महसूस करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को जज करना बंद कर देते हैं। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो दुनिया भी आपको वैसे ही एक्सेप्ट करने लगती है, क्योंकि आपकी एनर्जी बदल जाती है। अब जरा अपने लाइफ के बारे में सोचिए, क्या आप खुद से प्यार करते हैं या हर समय खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं? क्या आप अपने पास्ट मिस्टेक्स को लेकर खुद को पनिश करते हैं या उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं? क्योंकि जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी डर से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। परफेक्ट लव की शुरुआत खुद से होती है। जब आप खुद के साथ दयालु बनते हैं, जब आप खुद को समझते हैं, तब आप दूसरों के साथ भी वैसे ही व्यवहार करते हैं और आपकी पूरी लाइफ बदलने लगती है। अब एक प्रैक्टिकल एंगल समझते हैं। जब भी आपको डर लगे, उस मोमेंट में खुद से पूछिए,
क्या मैं अभी फियर से रिएक्ट कर रहा हूं या लव से? अगर आप फियर से रिएक्ट कर रहे हैं तो आप पीछे हटेंगे, लेकिन अगर आप लव से रिएक्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लव आपको एक्सपैंड करता है और फियर आपको कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब बात करते हैं फॉर लाफ्स। ये पार्ट हमें याद दिलाता है कि लाइफ में लाइटनेस भी जरूरी है। जब आप हर चीज को बहुत हैवी बना लेते हैं तो फियर और स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो आपका माइंड रिलैक्स होता है और आप सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। अब आते हैं रिफ्लेक्शन। खुद से पूछिए, क्या मैं अपने डिसीजंस डर के आधार पर ले रहा हूं? क्या मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूं या हर समय खुद को जज करता हूं? क्या मैं ट्रस्ट में जी रहा हूं या डाउट में? ये सवाल आपके अंदर क्लैरिटी लाएंगे और आपको सही दिशा दिखाएंगे। और आखिर में प्रेयर। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि जब आप अपने डर को एक्सप्रेस करते हैं और उसे एक हायर पावर के सामने रखते हैं तो आपके अंदर एक नई स्ट्रेंथ पैदा होती है। आप महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं और यही एहसास आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो इस चैप्टर का सीधा मैसेज है, डर से लड़ने की कोशिश मत कीजिए, अपने अंदर लव और ट्रस्ट को बढ़ाइए, क्योंकि जब लव स्ट्रांग होता है तो फियर अपने आप कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब आप इस ट्रुथ को समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी में एक नई फ्रीडम आ जाती है, जहां आप हर डिसीजन कॉन्फिडेंस से लेते हैं, हर रिलेशनशिप को ट्रस्ट से निभाते हैं और हर चैलेंज को करेज के साथ फेस करते हैं। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। यही इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ गलत फैसले और छुपी हुई आदतें धीरे धीरे आपके अंदर एक डर पैदा कर देती हैं? ऐसा डर जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आपको कमजोर करता है, हमें उसी सच्चाई से रूबरू कराता है, यू कैन सी एवरीथिंग बेटर इन द लाइट। यानी जब आप सच की रोशनी में जीते हैं तो डर अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि अंधेरे में ही डर सबसे ज्यादा पनपता है और जैसे ही रोशनी आती है चीजें साफ दिखने लगती हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑब्स्टिकल्स इन द रोड। जिंदगी के रास्ते में आने वाली रुकावटें सिर्फ बाहर की नहीं होती। कई बार हमारे अंदर ही ऐसी आदतें और फैसले होते हैं जो हमारे रास्ते में दीवार बन जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमें डर क्यों लग रहा है। असल में वो डर हमारे अंदर की उलझनों का परिणाम होता है। जब हम गलत को सही ठहराने की कोशिश करते हैं या सच्चाई से भागते हैं तो अंदर एक बेचैनी पैदा होती है और वही बेचैनी धीरे धीरे फियर में बदल जाती है। अब बात करते हैं फ्रॉड, डिसीट, फ्रॉडुलेंट बिजनेस डील्स। जब इंसान गलत रास्तों पर चलता है, चाहे वो छोटे झूठ हों या बड़े धोखे, तो शुरुआत में शायद फायदा दिखता है, लेकिन अंदर एक डर हमेशा रहता है कि सच सामने आ जाएगा। ये डर इंसान की शांति छीन लेता है और उसे हर समय अनईजी रखता है, क्योंकि सच से भागना आसान नहीं होता। इसलिए ईमानदारी सिर्फ एक नैतिक बात नहीं है, यह आपके अंदर की शांति और कॉन्फिडेंस से जुड़ी है। जब आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो आपको छुपाने के लिए कुछ नहीं होता और डर अपने आप कम हो जाता है। अब एक सेंसिटिव लेकिन जरूरी विषय, सेक्सुअल इमोरैलिटी। जब इंसान अपने वैल्यूज के खिलाफ जाता है तो बाहर से चाहे कुछ भी दिखे, लेकिन अंदर गिल्ट और डर पैदा होता है। ये गिल्ट इंसान को कमजोर बनाता है और उसका कॉन्फिडेंस गिराता है, क्योंकि वो खुद की नजरों में गिर जाता है। और जब आप खुद की नजरों में मजबूत नहीं होते तो दुनिया के सामने भी मजबूत नहीं रह सकते। अब बात करते हैं पोर्नोग्राफी। ये भी एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला करती है। ये इंस्टेंट प्लेजर देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गिल्ट, शेम और फियर पैदा करती है, जिससे इंसान खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाता और उसका फोकस और कॉन्फिडेंस दोनों कमजोर हो जाते हैं। अब आते हैं दी ऑकल्ट एसोटेरिक डॉक्ट्रिन्स, यानी ऐसी चीजें जो अंधविश्वास या गलत मान्यताओं पर आधारित होती हैं। जब इंसान इन चीजों में उलझ जाता है तो उसका माइंड क्लैरिटी खो देता है और वो हर छोटी बात में डर महसूस करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ अनसीन फोर्सेस उसे कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन सच ये है कि क्लैरिटी और ट्रुथ ही आपको फ्री करते हैं। अब बात करते हैं रैथ, एंगर एंड मिसट्रीटमेंट। जब आप गुस्से में रहते हैं या दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो अंदर एक अनरेस्ट बना रहता है। ये अनरेस्ट भी एक तरह का फियर है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने सही नहीं किया और कहीं ना कहीं उसका असर वापस आएगा। इसलिए काइंडनेस और पेशेंस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि आपके अपने मेंटल पीस के लिए जरूरी हैं। अब लाइज यानी झूठ। हर झूठ एक नया डर पैदा करता है, क्योंकि उसे छुपाने के लिए आपको और झूठ बोलने पड़ते हैं और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती जब तक आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते।
सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये आपको फ्रीडम देता है। अब गॉसिप यानी दूसरों की बुराई करना, यह भी एक ऐसी आदत है जो नेगेटिविटी फैलाती है और अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ाती है। क्योंकि जब आप दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यह डर भी रहता है कि लोग आपके बारे में भी ऐसा ही बोल रहे होंगे। अनकंट्रोलेबल पैशंस यानी ऐसी इच्छाएं जो कंट्रोल से बाहर हो जाएं। जब इंसान अपने डिजायर्स का गुलाम बन जाता है तो उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है, और जहां कंट्रोल नहीं होता वहां डर बढ़ता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। डोंट बैक डाउन, ये एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि अगर आप सच की राह पर चल रहे हैं तो पीछे मत हटिए। शुरुआत में मुश्किल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे यही रास्ता आपको शांति और कॉन्फिडेंस देगा। क्योंकि जब आप लाइट में चलते हैं तो आपको छुपाने के लिए कुछ नहीं होता, और यही फ्रीडम आपको फियरलेस बनाती है। अब बात करते हैं फॉर लाफ्स। ये हमें याद दिलाता है कि लाइफ को थोड़ा हल्का रखना भी जरूरी है। हर गलती पर खुद को सजा देने की जरूरत नहीं है, सीखिए और आगे बढ़िए। अब रिफ्लेक्शन, खुद से पूछिए, क्या मेरी जिंदगी में ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं छुपा रहा हूं? क्या मैं अपने वैल्यूज के खिलाफ जा रहा हूं? क्या मैं अंदर से अनईजी फील करता हूं? अगर जवाब हां है तो ये टाइम है बदलाव का, क्योंकि जब तक आप अंधेरे में रहेंगे तब तक डर बना रहेगा। और आखिर में प्रेयर। ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि जब आप सच्चाई के साथ अपने अंदर झांकते हैं और एक हायर पावर से गाइडेंस मांगते हैं तो आपको सही रास्ता दिखने लगता है और अंदर एक नई शांति आती है। तो इस चैप्टर का सीधा मैसेज है, अंधेरे से बाहर आइए, सच की रोशनी में आइए। क्योंकि जहां रोशनी होती है वहां क्लैरिटी होती है, कॉन्फिडेंस होता है, और सबसे जरूरी वहां डर नहीं होता। जब आप इस ट्रुथ को जीना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है और आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो न सिर्फ खुद से बल्कि दुनिया से भी बिना डर के सामना कर सकता है। यही इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख है। क्या आप आज भी अपने पास्ट के बोझ को उठाए हुए चल रहे हैं? क्या कुछ पुरानी बातें, कुछ लोग, कुछ गलत फैसले आज भी आपके दिल और दिमाग को पकड़कर बैठे हैं? चैप्टर 8 हमें उसी कैद से बाहर निकालने आता है। टर्न योर बैक ऑन द पास्ट, यानी अपने अतीत की तरफ पीठ कर दो। क्योंकि जब तक आप पीछे देखते रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सच्चाई यह है कि फियर का एक बड़ा हिस्सा हमारे पास से जुड़ा होता है। पुराने दर्द, पुरानी गलतियां, पुराने धोखे, और वही सब मिलकर हमारे अंदर एक इनविजिबल चेन बना देते हैं जो हमें हर नए कदम पर रोकती है। सबसे पहले बात करते हैं फॉरगिवनेस, यानी माफ करना। बहुत लोग सोचते हैं कि माफ करना कमजोरी है, लेकिन असल में यह सबसे बड़ी ताकत है। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप उस इंसान को नहीं, खुद को कैद में रखते हैं। हर बार जब आप उस घटना को याद करते हैं आप फिर से वही दर्द जीते हैं, लेकिन जैसे ही आप माफ करते हैं आप खुद को उस दर्द से आजाद कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो हुआ उसे सही मानते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उस दर्द को, अपने भविष्य को कंट्रोल करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अब बात करते हैं रेस्टिट्यूशन, यानी जहां जरूरी हो वहां सुधार करना। कई बार हमारे पास्ट में ऐसी गलतियां होती हैं जिनका असर दूसरों पर पड़ा होता है और अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट बना रहता है। ये गिल्ट भी फियर को जन्म देता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमने जो किया वो गलत था और उसका परिणाम हमें कभी भी मिल सकता है। लेकिन जब आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और जहां पॉसिबल हो उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर एक हल्कापन आता है, एक क्लैरिटी आती है, और ये क्लैरिटी आपके फियर को कम करती है। अब आते हैं मेमोरीज दैट टाई अस डाउन, यानी ऐसी यादें जो हमें बांध कर रखती हैं। कुछ मेमोरीज इतनी स्ट्रांग होती हैं कि हम बार बार उन्हें याद करते हैं और हर बार वही इमोशंस महसूस करते हैं, चाहे वो फेलियर हो, रिजेक्शन हो या कोई पेनफुल एक्सपीरियंस। लेकिन आपको यह समझना होगा कि मेमोरी सिर्फ एक कहानी है जो आपके दिमाग में चल रही है, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। अगर आप हर बार उसी कहानी को दोहराते रहेंगे तो आप कभी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप उस मेमोरी को एक्सेप्ट करें, उससे सीख लें और फिर उसे जाने दें। अब बात करते हैं थ्रेट्स, यानी धमकियां या डराने वाली बातें। कई बार लोग या परिस्थितियां हमें इस तरह इन्फ्लुएंस करती हैं कि हम डर के कारण डिसीजंस लेने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ अलग किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर थ्रेट उतना पावरफुल नहीं होता जितना हम उसे बना लेते हैं। जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं
और ट्रुथ के साथ खड़े होते हैं तो धीरे धीरे ये थ्रेट्स अपनी पावर खो देते हैं। अब आते हैं रिजेक्शन, फिर से, लेकिन इस बार पास्ट के पर्सपेक्टिव से। जब हमें कभी रिजेक्ट किया जाता है तो वो फीलिंग हमारे अंदर बैठ जाती है और हम फ्यूचर में भी वही एक्सपेक्ट करने लगते हैं। हमें लगता है कि हर बार वही होगा और यही बिलीफ हमें नए रिश्तों, नई अपॉर्चुनिटीज से दूर रखता है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर सिचुएशन अलग होती है, हर इंसान अलग होता है। आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता जब तक आप खुद उसे अलाउ ना करें। अब एक बहुत जरूरी हिस्सा, व्हाट टू डू, यानी प्रैक्टिकली क्या करें। सबसे पहले अपने पास्ट को एक्सेप्ट करें, उसे डिनाई मत करें, क्योंकि जो आप एक्सेप्ट नहीं करते वो आपको छोड़ता नहीं है। फिर खुद को और दूसरों को माफ करें, क्योंकि फॉरगिवनेस ही फ्रीडम का रास्ता है। उसके बाद फोकस को शिफ्ट करें। हर बार जब आपका माइंड पास्ट में जाए तो कॉन्शियसली खुद को प्रेजेंट में लाएं और फ्यूचर के बारे में सोचें। छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उन पर काम करना शुरू करें, क्योंकि एक्शन ही आपको पास्ट से बाहर निकालता है। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना कम आप पुराने थॉट्स में फंसेंगे। अब बात करते हैं फॉर लाफ्स। यह हमें याद दिलाता है कि लाइफ को थोड़ा हल्का लेना भी जरूरी है। हर गलती पर खुद को पनिश करने की जरूरत नहीं है। आप इंसान हैं, गलतियां होना नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप उनसे क्या सीखते हैं। अब आते हैं रिफ्लेक्शन। खुद से पूछिए, क्या मैं अभी भी अपने पास्ट की वजह से रुका हुआ हूं? क्या मैं किसी को माफ नहीं कर पा रहा? क्या मैं खुद को ही बार बार दोष दे रहा हूं? अगर जवाब हां है तो आज चेंज का दिन है, क्योंकि जब तक आप पास्ट को छोड़ेंगे नहीं तब तक आप नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे। और आखिर में प्रेयर। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि जब आप अपने दिल की बात एक्सप्रेस करते हैं और एक हायर पावर से गाइडेंस मांगते हैं तो आपके अंदर एक शांति आती है और आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। तो इस चैप्टर का सीधा मैसेज है, अपने अतीत को पकड़कर मत बैठिए, उसे जाने दीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। जब आप पीछे की जंजीरों को तोड़ते हैं तभी आप आगे उड़ पाते हैं, और वही असली फ्रीडम है, वही असली जिंदगी है, जहां आप बिना डर के आगे बढ़ते हैं और अपने सपनों को सच करते हैं। यही इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा डर भविष्य से जुड़ा होता है? कल क्या होगा अगर सब गलत हो गया तो? अगर मैं तैयार नहीं हुआ तो? चैप्टर 9 हमें इसी अनदेखे डर से बाहर निकालने आता है। फेस टुमारो, यानी आने वाले कल का सामना करो। क्योंकि सच यह है कि डर हमें रोकता नहीं है, बल्कि हमारा फ्यूचर छीन लेता है। जब हम आज कदम नहीं उठाते तो कल अपने आप दूर होता जाता है और धीरे धीरे हम उसी जगह खड़े रह जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। सबसे पहले समझते हैं ब्लाइंड टू द पास्ट। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने पास्ट को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उसे अपनी आंखों पर पट्टी न बढ़ने दें। बहुत लोग अपने पुराने अनुभवों के आधार पर फ्यूचर का फैसला करते हैं। अगर पहले कुछ गलत हुआ तो उन्हें लगता है कि आगे भी वही होगा, और यही बिलीफ उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन हर नया दिन एक नया मौका होता है। अगर आप पुराने लेंस से ही देखेंगे तो आप नई पॉसिबिलिटीज को कभी देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पास्ट को रेफरेंस बनाएं, लेकिन डिसीजन का आधार ना बनाएं। अब बात करते हैं मोबिलाइज्ड फॉर व्हाट लाइज अहेड, यानी आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करना। डर तब ज्यादा लगता है जब हमें लगता है कि हम तैयार नहीं हैं, लेकिन प्रिपरेशन फियर को कॉन्फिडेंस में बदल देती है। जब आप अपने गोल्स क्लियर करते हैं, जब आप स्किल्स सीखते हैं, जब आप खुद को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाते हैं, तो धीरे धीरे आपका डर कम होने लगता है, क्योंकि अब आपको भरोसा होता है कि जो भी आएगा आप उसे हैंडल कर सकते हैं। प्रिपरेशन सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो आपको रेडी रखता है हर सिचुएशन के लिए। अब आते हैं एडवाइस फॉर अ सेफ जर्नी। जिंदगी एक जर्नी है और हर जर्नी में कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल है क्लैरिटी। आपको पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो हर रास्ता कंफ्यूजिंग लगेगा। दूसरा रूल है डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और बिना कंसिस्टेंसी के कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। तीसरा रूल है पेशेंस। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, आपको टाइम देना पड़ता है, प्रोसेस पर ट्रस्ट करना पड़ता है। और चौथा रूल है फेथ। जब चीजें आपके प्लान के अनुसार नहीं होती तब भी भरोसा रखना कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अब बात करते हैं पुट योर पास्ट इन ऑर्डर, यानी अपने पास्ट को सेटल करना। अगर आपके अंदर अभी भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, गिल्ट है, रिग्रेट है, तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए जरूरी है
कि आप अपने पास्ट को क्लियर करें, जो भी बाकी है उसे एक्सेप्ट करें, माफ करें और आगे बढ़ें। क्योंकि जब तक अंदर क्लैरिटी नहीं होगी तब तक बाहर की जर्नी स्मूथ नहीं होगी। अब एक बहुत पावरफुल हिस्सा, ड्रीम। सपने देखना जरूरी है, क्योंकि बिना ड्रीम के लाइफ सिर्फ रूटीन बन जाती है। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका माइंड एक्सपैंड होता है, आप नए आइडियाज के लिए ओपन होते हैं और आपके अंदर एक्साइटमेंट आती है। लेकिन सिर्फ ड्रीम देखना काफी नहीं है, उसे एक्शन में बदलना भी जरूरी है। अब आते हैं मेक प्लान्स यानी प्लानिंग। ड्रीम को रियलिटी में बदलने का ब्रिज है। जब आप अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं तो वो अचीवेबल लगने लगता है और आपका फियर कम हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता होता है कि अगला कदम क्या है। प्लानिंग आपको डायरेक्शन देती है और कंफ्यूजन को खत्म करती है। अब बात करते हैं कीप मूविंग डोंट स्टॉप। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि कई लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं, कभी फेलियर की वजह से, कभी फियर की वजह से। लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं हैं। चाहे स्लो चलें लेकिन चलते रहें, क्योंकि हर छोटा कदम आपको आपके गोल के करीब ले जाता है। कंसिस्टेंसी फियर का सबसे बड़ा एनिमी है। जितना आप मूव करते रहेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डर कम होता जाएगा। अब थोड़ा हल्का पल, फॉर लाफ्स। लाइफ को बहुत सीरियस बनाने से फियर और स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए कभी कभी खुद पर हंसना भी जरूरी है। अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना और उन्हें लाइट लेना आपको मेंटली फ्री रखता है। अब आते हैं रिफ्लेक्शन। खुद से पूछिए, क्या मैं फ्यूचर के डर से प्रेजेंट में एक्शन नहीं ले रहा? क्या मैं अपने ड्रीम्स को सिर्फ सोच रहा हूं या उन पर काम भी कर रहा हूं? क्या मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहा हूं या बार बार रुक जाता हूं? ये सवाल आपको आपकी रियलिटी दिखाएंगे और आपको सही दिशा देंगे। और आखिर में प्रेयर। ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि जब आप अपने फ्यूचर को लेकर अपनी चिंताओं को एक्सप्रेस करते हैं और एक हायर पावर पर ट्रस्ट करते हैं तो आपके अंदर एक शांति आती है। आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं और यही फीलिंग आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। तो इस चैप्टर का सीधा मैसेज है, कल से मत डरो, उसे फेस करो, क्योंकि फ्यूचर उनका होता है जो आज एक्शन लेते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप फियर के साथ नहीं बल्कि फेथ के साथ जीना शुरू करते हैं और हर नया दिन आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बन जाता है जहां आप अपने सपनों के और करीब पहुंचते हैं। यही असली प्रोग्रेस है, यही असली कॉन्फिडेंस है और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। क्या सच में कोई ऐसा डर है जो अच्छा हो सकता है? क्या हर डर हमें रोकने के लिए होता है? या कोई ऐसा भी फियर है जो हमें सही रास्ते पर रखता है, हमें इसी अंतिम और गहरे सच तक लेकर आता है, द ओनली वैलिड फियर, यानी एक ऐसा डर जो गलत नहीं बल्कि जरूरी है, जो हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। अब तक हमने सीखा कि ज्यादातर फियर्स हमें रोकते हैं, हमें सीमित करते हैं, लेकिन ये चैप्टर बताता है कि एक फियर ऐसा भी है जो हमें सही दिशा देता है, और वो है फियर ऑफ गॉड, जिसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट द फियर ऑफ गॉड इज नॉट। बहुत लोग इस कॉन्सेप्ट को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है हमेशा डरे रहना, सजा का डर रखना या एक ऐसी शक्ति से घबराना जो हर समय हमें पनिश करने के लिए तैयार है। लेकिन ये सोच गलत है। ये फियर किसी पनिशमेंट का डर नहीं है, ये एंग्जाइटी नहीं है, ये इनसिक्योरिटी नहीं है, ये वो डर नहीं है जो आपको भागने पर मजबूर करे, बल्कि ये कुछ और ही है। अब समझते हैं व्हाट द फियर ऑफ गॉड इज। ये फियर एक्चुअली रिस्पेक्ट है, रेवरेंस है, एक गहरा सम्मान और अवेयरनेस है कि आप एक ऐसी शक्ति के सामने हैं जो आपसे बड़ी है, जो आपको देखती है, गाइड करती है और आपसे एक बेहतर इंसान बनने की उम्मीद रखती है। ये डर आपको छोटा महसूस नहीं कराता, बल्कि आपको सही बनाता है। ये आपको गलत रास्तों से रोकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको सही करना है। ये फियर आपको डिसिप्लिन देता है, क्लैरिटी देता है और पर्पस देता है। अब बात करते हैं डिवोशनल रिस्पेक्ट। जब आपके अंदर ये रिस्पेक्ट आता है तो आपके एक्शंस बदलने लगते हैं। आप सिर्फ इसलिए सही नहीं करते क्योंकि लोग देख रहे हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप अंदर से सही करना चाहते हैं। ये इनर इंटीग्रिटी आपको फियरलेस बनाती है, क्योंकि अब आपको किसी से छुपाने की जरूरत नहीं होती। जब आपका कॉन्शियस क्लियर होता है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। अब आते हैं रिलेशनल ट्रस्ट। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि ये फियर सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं बल्कि रिलेशनशिप भी है। जब आप ट्रस्ट करते हैं कि एक हायर पावर आपको गाइड कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो आपके अंदर एक डीप पीस आता है।
आप हर सिचुएशन में घबराते नहीं, क्योंकि आपको भरोसा होता है कि आप अकेले नहीं हैं। ये ट्रस्ट आपके डर को कम करता है और आपको हर चैलेंज का सामना करने की स्ट्रेंथ देता है। अब समझते हैं प्रोफाउंड इंटीमेसी। जब आप इस कनेक्शन को गहराई से महसूस करते हैं तो आपका जीवन बदलने लगता है। आप डिसीजंस फियर के आधार पर नहीं, बल्कि ट्रूथ के आधार पर लेने लगते हैं। आप लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए जीते हैं। और यही आपको रियल फ्रीडम देता है, क्योंकि अब आपका फोकस बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की सच्चाई पर आ जाता है। अब जरा अपने लाइफ के बारे में सोचिए। क्या आप अपने डिसीजंस लोगों के डर से लेते हैं या सही और गलत के आधार पर? क्या आप अपने अंदर उस क्लैरिटी को महसूस करते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाए? अगर नहीं, तो यही वो पॉइंट है जहां आपको अपने अंदर इस सही फियर को डेवलप करना है, क्योंकि जब ये फियर स्ट्रांग होता है तो बाकी सारे फियर्स अपने आप कमजोर हो जाते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एंगल समझते हैं। जब भी आप किसी डिसीजन के सामने हो, खुद से पूछिए, क्या ये सही है? क्या ये मेरे वैल्यूज के अनुसार है? अगर आंसर हाँ है, तो फिर किसी और डर की जरूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आंसर नहीं है, तो रुकिए, सोचिए और सही रास्ता चुनिए, क्योंकि यही आपको लॉन्ग टर्म में पीस और सक्सेस देगा। अब बात करते हैं फॉर लाफ्स। ये हमें याद दिलाता है कि लाइफ को बैलेंस में रखना जरूरी है। सीरियसनेस के साथ साथ लाइटनेस भी जरूरी है, ताकि हम ओवरबर्डन न महसूस करें। अब आते हैं रिफ्लेक्शन। खुद से पूछिए, क्या मैं सही चीजों से डरता हूं या गलत चीजों से? क्या मैं लोगों के जजमेंट से ज्यादा डरता हूं या सही और गलत के फर्क को समझता हूं? क्या मेरे अंदर वो रिस्पेक्ट और ट्रस्ट है जो मुझे सही रास्ते पर रखे? ये सवाल आपको अंदर से बदल सकते हैं। और आखिर में प्रेयर। ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि जब आप अपने दिल से कनेक्ट होते हैं और एक हायर पावर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करते हैं, तो आपके अंदर एक नई क्लैरिटी आती है, एक नई स्ट्रेंथ आती है और आप हर डर से ऊपर उठने लगते हैं। तो इस चैप्टर का सीधा मैसेज है, हर डर बुरा नहीं होता, सही डर आपको सही बनाता है। जब आप इस ट्रूथ को समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी में एक नया बैलेंस आता है, जहां आप न सिर्फ फियरलेस बनते हैं, बल्कि वाइज भी बनते हैं। आप सही डिसीजंस लेते हैं, आप अपने पर्पस के करीब आते हैं और आप एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जहां आपको किसी चीज से छुपने की जरूरत नहीं होती। यही असली आजादी है, यही असली शांति है और यही इस पूरी जर्नी की सबसे गहरी और अंतिम सीख है। अगर आपने यहां तक सुना है तो एक बात साफ है, आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। आप डर के साथ जीते जीते थक चुके हैं और अब आप उसे हराना चाहते हैं। यही इस पूरी जर्नी की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि बदलाव हमेशा एक डिसीजन से शुरू होता है और आपने वो डिसीजन ले लिया है। इस ऑडियो बुक के हर चैप्टर ने आपको एक नई समझ दी है। कहीं आपने डर को पहचानना सीखा, कहीं उसका सामना करना सीखा, कहीं आपने जाना कि डर हमेशा दुश्मन नहीं होता, और कहीं आपने ये महसूस किया कि सच्चा भरोसा और सही सोच आपके अंदर कितनी ताकत पैदा कर सकती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या, क्योंकि नॉलेज सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि अप्लाई करने से जिंदगी बदलती है। अगर आप वही पुरानी आदतों में वापस चले गए, वही पुरानी सोच में खो गए, तो ये सारी बातें सिर्फ वर्ड्स बनकर रह जाएंगी। लेकिन अगर आप आज से छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपका पूरा लाइफ बदल सकता है। आपको एकदम से परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करनी है। जब भी डर आए, उससे भागने की बजाय खुद से कहिए, मैं समझता हूं कि ये डर क्यों है और मैं इसके बावजूद एक्शन लूंगा। क्योंकि करेज का मतलब डर का खत्म होना नहीं, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ना है। याद रखिए, आपने इस जर्नी में क्या सीखा? आपने सीखा कि फियर को समझना जरूरी है। आपने सीखा कि एक्शन ही उसे कमजोर करता है। आपने सीखा कि पास्ट को छोड़ना जरूरी है। आपने सीखा कि फ्यूचर से डरना नहीं बल्कि उसकी तैयारी करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने सीखा कि सही माइंडसेट और फेथ आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। अब ये सब आपके हाथ में है कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा एक्शन भी आपको आगे बढ़ा सकता है, जैसे किसी नए काम की शुरुआत करना, किसी से खुलकर बात करना, अपने गोल की तरफ पहला कदम लेना, या बस अपने डर को एक्सेप्ट करके उसके सामने खड़ा हो जाना। यही छोटे कदम आगे चलकर बड़े बदलाव बनाते हैं। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद पर गर्व करेंगे कि आपने हार नहीं मानी। अब बात करते हैं इस फैमिली की हिंदी ऑडियो बुक। सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक कनेक्शन है जहां देश विदेश, गांव, शहर, हर जगह से लोग जुड़ते हैं।
अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने डर को हराने के लिए और एक बेहतर जिंदगी बनाने के लिए। आप भी अब इस फैमिली का हिस्सा हैं। आप कहां से सुन रहे हैं, हमें जरूर बताइए ताकि ये जुड़ाव और मजबूत हो सके। आपकी कहानी भी किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई है, अगर आपको इसमें वैल्यू मिली है, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद कोई और भी वही स्ट्रगल फेस कर रहा हो जिससे आप गुजर चुके हैं और उसे भी इस मैसेज की जरूरत हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ऐसे ही पावरफुल कंटेंट से जुड़े रहें जो आपकी जिंदगी को बेटर बनाने में मदद करे। याद रखिए, जिंदगी आपको वही देती है जिसके लिए आप तैयार होते हैं, और अब आप तैयार हैं एक नई शुरुआत के लिए, एक फियरलेस लाइफ के लिए, एक ऐसे फ्यूचर के लिए जहां आप खुद को रोकते नहीं बल्कि आगे बढ़ाते हैं। चलते रहिए, सीखते रहिए और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आपकी असली कहानी अब शुरू हो रही है।